हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ये डैमरेज और डिटेंशन जो है ये क्या होते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जो है वाबस्ता हैं तो आपने ये दो वर्ड डैमरेज और डिटेंशन जरूर सुना होगा। अगर अभी तक आपने नहीं सुना तो आगे लाजमी ये दो वर्ड जो है आप सुनोगे। बेसिकली जो डैमरेज और डिटेंशन जो होते हैं ये दोनों होते चार्जेस ही हैं जो शिपिंग लाइन और टर्मिनल आपसे लेता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि ये चार्जेस जो है आपसे क्यों लिए जाते हैं, किस हिसाब से लिए जाते हैं और आप कैसे इन चार्जेस से जो है अपने आप को बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। इससे पहले मैं इस वीडियो का आगाज करूं, मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर घंटी के बने निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। दोस्तों, हम जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक्सप्लेन करेंगे कि डैमरेज और रिटेंशन जो है वो क्या होता है, इंपोर्ट के अंदर क्या होता है, एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है। तो पूरी डिटेल के अंदर जो है आज हम इन दो टर्म्स को जो है डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डिटेंशन और डैमरेज होता क्या है। सबसे पहले जो है हम डिटेंशन को देखते हैं, उसके बाद डैमरेज को डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो डिटेंशन लगती है ये होती क्या है। डिटेंशन, सबसे पहले डिटेंशन को थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये डिटेंशन जो वर्ड है, ये डिटेंशन अगर हम उसको आसान से आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो डिटेंशन जो है वो शिपिंग कंपनी आपसे लेती है कंटेनर जो है वो अपने पास रखने का। मतलब जो कंटेनर आपने शिपिंग कंपनी का, वो कंटेनर शिपिंग कंपनी का है, वो आपने अपने पास रखा हुआ है। जब तक वो कंटेनर जो है आप अपने पास रखते हो, उसको अपने कब्जे में रखते हो, तो शिपिंग कंपनी का मीटर चल रहा होता है। तो शिपिंग कंपनी बेसिकली आपको जो है वो 5 दिन फ्री देती है। 5 दिन, इसको ग्रेस पीरियड कह लें या फ्री पीरियड कह लें। तो ये 5 दिन के अंदर जो है आपको कंटेनर वापस लौटाना होता है। अब ये 5 दिन स्टार्ट कब से होते हैं? अब 5 दिन स्टार्ट होता है जब आपने एम्प्टी कंटेनर जो है उठाया होता है यार्ड से, उस दिन से जो है आपका मीटर शुरू हो जाता है। अब हम फर्स्ट कर लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको जो है एक्सपोर्ट करना है चाइना, वो जो सप्लायर के पास जो आपका चाइना के अंदर है। तो हमने जो है एक कंटेनर एम्प्टी कंटेनर निकलवाया है। फर्स्ट कर लेते हैं कि 1 अप्रैल को हमने एम्प्टी कंटेनर निकलवा लिया। अब 1 अप्रैल को हमने एम्प्टी कंटेनर निकलवाया है तो शिपिंग लाइन हमें जो है वो 5 दिन जो है वो फ्री देती है। यानी हमें 5 अप्रैल तक जो है हमें कंटेनर जो है एक्सपोर्ट भर के जो है टर्मिनल में इन करना होगा। अगर हमने 5 अप्रैल तक जो है कंटेनर लोड करके टर्मिनल के अंदर इन नहीं करवाया तो शिपिंग लाइन का मीटर शुरू हो जाएगा। अब जितने दिन जो है आप ऊपर लगाओगे, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने जो है कंटेनर 1 अप्रैल से लिया और किसी वजह से जो है हम लेट हो गए, जो है हमारा माल जो है वो नहीं आया, हमारा कंटेनर जो है एम्प्टी जो हमने निकलवाया था वो बाहर ही खड़ा रहा और हमने जो है वो कंटेनर रिटर्न कब किया? कंटेनर हमने रिटर्न किया 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को जो है हमने टर्मिनल के अंदर इन करवा दिया। इसका मतलब जो फ्री डेज थे हमारे वो 5 तारीख को खत्म हो गए और हमने कब दिया उनको? 8 तारीख को हमने इन किया। मतलब हमें 3 दिन का जो है डिटेंशन हमें लगेगा। 3 दिन का डिटेंशन। अब ये डिटेंशन कितना होता है, ये शिपिंग लाइन टू शिपिंग लाइन जो है ये वेरी करता है। इन सबके जो है अपने टैरिफ होते हैं। अब जिस भी शिपिंग लाइन का आपका कंटेनर है, आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं और उनके टैरिफ वहां से आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई जो है वो $50 लेता है, कोई जो है वो 55 देता है, कोई $60 ले रहा होता है, कोई $70 लेता है। जैसे 20 फीटर कंटेनर का जो है वो अलग होगा, 40 फीटर कंटेनर का जो है वो अलग होगा। वो शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। अगर हम फर्स्ट कर लेते हैं कि $50 जो है वो शिपिंग लाइन आपसे जो है डिटेंशन लेती है पर डे का, तो हमने जो है वो 3 दिन जो है वो लेट कर दिया। 3 दिन आप लगा ले, मतलब 50 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करें तो जो है $150 बन, मतलब $150 अगर हम लगा लें तो कोई 25,000 रुपए आप लगा लो कि 25,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा डिटेंशन पे करना पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डिटेंशन से आप बच कैसे सकते हो। डिटेंशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना एम्प्टी कंटेनर जो है यार्ड से तब निकलवाओ जब आपका माल जो है वो बिल्कुल
लोड होने के लिए रेडी हो, आपके पास मौजूद हो, उस वक्त जो है वो अपना एम्प्टी कंटेनर यार्ड से निकलवाएं। देखिए एम्प्टी कंटेनर निकलवाने में यार्ड से जो है वो 1 से 1.5 घंटे में आपका कंटेनर लोड होके ट्रक के ऊपर बाहर आ जाएगा। तो इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जब आपका माल आपके पास आ जाए फिर आप एम्प्टी कंटेनर निकलवाओ, उससे पहले नहीं। अब ये तो एक्सप्लेन किया हमने कि डिटेंशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि डैमरेज, ये डैमरेज जो है ये क्या होता है, ये डैमरेज कौन हमसे ले रहा होता है। डैमरेज जो है ये हमसे जो है ये टर्मिनल हमसे ले रहा होता है। ये डैमरेज क्या होता है हम थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब जब हमने जो है अपना कंटेनर टर्मिनल के अंदर इन किया, इन होने के बाद जो है आपका कंटेनर जो है वो कस्टम्स एग्जामिनेशन होता है, सब चीजें होती हैं, होने के बाद जो है रिलीज होने के बाद जो है आपका कंटेनर रिलीज करके यार्ड के अंदर एक जगह पे रख दिया जाता है। अब आपका कंटेनर जिस जगह पे रखा जाता है, अब जाहिर सी बात है जिस जगह पे आपका कंटेनर रखा हुआ है उसने कोई ना कोई तो जगह, कोई ना कोई स्पेस तो गिरा होगा ना। अब डैमरेज एक्चुअली में अगर हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि डैमरेज जो है वो उस जगह का किराया है जिस जगह पर आपका कंटेनर पड़ा हुआ है। जो जगह आपके कंटेनर ने जो है ऑक्यूपाई की हुई है, तो टर्मिनल जो है उसका किराया आपसे ले रही होती है, जिसको वो डैमरेज कहते हैं। अब इसी तरीके से जैसे डिटेंशन के अंदर फ्री पीरियड्स था, तो टर्मिनल भी आपको जो है वो फ्री पीरियड्स देता है, वो भी आपको 5 दिन देता है। मतलब जब आपका कंटेनर इन होता है वहां से इसकी काउंटिंग शुरू होती है, जिस दिन आपका कंटेनर इन होता है। हमारी एग्जांपल के अंदर हमारा कंटेनर कब हुआ था, 8 अप्रैल को इन हुआ था। मतलब 8 अप्रैल से जो है हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो है हमारा फ्री पीरियड्स हमारे पास है। मतलब 12 तारीख से पहले आपका कंटेनर जो है अगर वो वेसल में चढ़ के यहाँ से निकल जाता है, मतलब वेसल में चढ़ जाए, उनकी जगह जो है वो खाली हो जाए, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर उनकी जगह जो आपका कंटेनर गिर रहा था वो जगह वहां से खाली हो जाए, तो आपको कोई भी डैमरेज देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 5 दिन से ज्यादा अगर कंटेनर आपका उनकी जगह गिरता है तो फिर उनका मीटर स्टार्ट हो जाएगा पर डे के हिसाब से, वो आपसे चार्जेस ले रहे होते हैं। अब जो है इसके कितने चार्जेस होते हैं ये हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर भी जो है ये टर्मिनल टू टर्मिनल वेरी करती है। इनके अपने हर टर्मिनल के अपने टैरिफ होते हैं। जैसे PICT है, KICT है, SAPT है, QICT है, ये तमाम टर्मिनल हैं। इन तमाम टर्मिनल्स के जो है अपने ही कुछ रेट्स होते हैं। अब इनकी वेबसाइटों पे जाकर आप देख सकते हो कि इनके क्या टैरिफ रेट्स हैं, और गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मैं QICT यानी कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के जो टैरिफ रेट है थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे KICT का जो एक्सपोर्ट का डैमरेज का जो रेट है वो 20 फीटर के जो है वो 360 रुपए लेते हैं एक दिन के, और 40 के जो है वो 720 रुपए लेते हैं एक दिन के वो। तो ये जो है जो मैं रेट बता रहा हूँ ये चेंजेस होते रहते हैं, ये अपने जो टैरिफ है उसको वो चेंज कर रहे होते हैं। अब डैमरेज से कैसे बचना है? डैमरेज से देखिए बचने के पहला यही एक ही तरीका है कि आप अपना कंटेनर जो है वो अपने वेसल का जो भी स्केड्यूल है उसको देखकर जो है आप दें। लेकिन एक और इशू ये है कि क्योंकि अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो आपका कंटेनर जो है वो लाजमी कस्टम्स एग्जामिनेशन के थ्रू ही गुजरेगा। कस्टम्स है, कस्टम्स भी होगी इसके अंदर। अगर NF के अंदर आपका कंटेनर आ जाए, यानी कि एंटी नार्कोटिक फोर्स वालों ने अगर आपका कंटेनर होल्ड कर दिया तो वो भी जो है अपना टाइम ले रहे होते हैं। ड्रग इंस्पेक्शन इसके अंदर हो रही होती है। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो आपका कंटेनर चेक करती हैं, जो है डिले हो जाता है इसके अंदर। अगर आपने जो है लेट अपना कंटेनर इन करवाया तो इन तमाम एजेंसियों को चेकिंग करने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो कम से कम जो है आप अंदाजा लगा लो कि 3 दिन तो कम से कम जो है आपको कंटेनर को रिलीज होने के लिए चाहिए इन तमाम जो है कस्टम्स के प्रोसेस से गुजरने में। तो 3 दिन तो ये आप लगा लो। तो मतलब आप कट ऑफ डेट से जो है 1 दिन पहले अगर आप कंटेनर अपना दे देते हो तो काफी चांसेस है कि आप डैमेज से भी बच जाओगे और आपका कंटेनर रिलीज होकर वेसल पे चढ़ भी जाएगा। ये तो बात है हमने की एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि डैमेज और डिटेंशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डैमेज और डिटेंशन क्या होता है। अब आप फर्ज कर लेते हैं कि एक कंटेनर है जो वेसल पे लोड हुआ है, वो यहाँ कराची के अंदर आना है। तो हम डैमरेज को सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो है डैमरेज को देखते हैं कि डैमरेज क्या है। जैसा कि हमने एक्सपोर्ट में डिस्कस किया था कि डैमरेज जो है उस जगह का किराया होता है जो टर्मिनल आपसे
लेता है। तो इंपोर्ट के अंदर भी सेम वही प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है कि जो आपका कंटेनर है, जाहिर सी बात है, जो जैसे ही आपका कंटेनर जो है वो जो वेसल के ऊपर होता है वो वहां से उतर के जो है पहले ट्रक पे रखा जाता है, ट्रक से फिर जो है फाइनली जहाँ पे यार्ड में जाके रखा जाता है, वो भी आपकी जगह घेर रहा होता है। तो वो कंटेनर भी आपकी जो है वो जगह घेरता है, टर्मिनल की जो है वो जगह घेरता है। तो यहाँ पर भी जो है वो फ्री टाइम आपको दिया जाता है। टर्मिनल आपको यहाँ पर भी जो है 5 दिन का टाइम आपको देती है। 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो है अपना जो कंटेनर है वो कस्टम से क्लियर करवा के पोर्ट से बाहर ले जाना होता है। अगर आपने 5 दिन के अंदर अंदर जो है कंटेनर रिलीज नहीं करवाया, मतलब वहां से जो है अपना कंटेनर टर्मिनल से नहीं उठवाया, तो उनका मीटर चलना शुरू हो जाएगा। वो पर डे के हिसाब से आपसे डैमरेज लेना स्टार्ट कर देंगे। अब इनका डैमरेज का क्या रेट्स है जो है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये टर्मिनल टू टर्मिनल वेरी करता है। अब जो है फ्री डेज जो है कब स्टार्ट होते हैं यहाँ पर, अब फ्री डेज जो है जब जो है आपके कंटेनर का EIF जो है वो सबमिट किया जाता है, वहां से फ्री डेज जो है वो स्टार्ट होते हैं। अब EIF कैसे जो है चेक किया जाता है, अगर मैं ये बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। अब आप ये समझ लें कि जब आपका वेसल यहाँ पे लगा तो उसके अगले दिन, मतलब फर्ज कर लेते हैं अगर आपका वेसल यहाँ पे जो है वो 8 अप्रैल को लगता है, तो आप 9 काउंट करें, 9 से काउंट करना शुरू कर दें। तो 9 से जो है 5 दिन आप काउंट कर लें। अगर डैमेज से बचना चाहते हो तो आप कोशिश करें कि आपका कंटेनर जो है वो इन 5 दिनों में ही क्लियर होकर निकल जाए। अब इसके अंदर क्या होता है, अब डिटेंशन की बात करते हैं कि डिटेंशन जैसे ही आप कंटेनर क्लियर होके जो है बाहर ले जाते हो, अब जैसे ही जो है आप अपना कंटेनर जो है वो बाहर लेके जाते हो टर्मिनल से, अब देखें उस कंटेनर के अंदर जो माल है वो आपका है, कंटेनर तो आपका नहीं है, वो तो शिपिंग कंपनी का है। तो शिपिंग कंपनी जो है यहाँ पर भी आपको 5 दिन देती है कि आप अपना माल जो है खाली करके हमारा कंटेनर जो है हमें वापस लौटाएं। ये कहाँ लौटाना होता है, तो ये शिपिंग कंपनी वाले ये आपको बताते हैं कि हमें खाली कंटेनर आप हमें कहाँ दोगे। तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको वो कंटेनर वापस लौटाना होता है। अगर आपने 5 दिन के अंदर नहीं लौटाया तो फिर उनका मीटर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो पर डे के हिसाब से आपसे डिटेंशन लेंगे। वो डॉलर्स में लेते हैं, वो उनके अपने टैरिफ हैं, 50, 60, 70 इन सबके शिपिंग लाइन टू शिपिंग लाइन वेरी करता है। तो ये था डैमेज और डिटेंशन इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आपको समझाया, एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की। तो डैमेज किस बला का नाम है, डिटेंशन किसको कहते हैं, तो पूरी डिटेल के साथ हमने आपको समझाया। हमें उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे कि डैमेज किसको कहते हैं और डिटेंशन किसको कहते हैं और ये क्यों लिया जाता है और उसको कैसे सेव कर सकते हो आप। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि मजीद हमें क्या इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए हमारे इस वीडियो के अंदर। और कोई भी सवाल हो जो हमसे आप पूछना चाहते हो तो वो हमें इस वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करके जो है आप अपने सवाल वहां से पूछ सकते हो। हमारे एक्सपर्ट्स जो है आपको वहां जवाब देंगे। उस ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर वो है आप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।